आज का हमारा नया टॉपिक यूपी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल है, जिसे चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने लिखा है। यह लेसन महाभारत से लिया गया है। इस कहानी का बैकग्राउंड इस प्रकार है कि जब पांडवों को वनवास हो जाता है तो वो जंगल में भटक रहे होते हैं, तो उन्हें प्यास लगती है। तो ये युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक एक करके पानी की तलाश में भेजा और इनकी प्यास बढ़ती गई। तो उस समय बाद इनके भाई वापस नहीं आए, तो प्यास और उनकी चाह में व्याकुल होकर ये भी उन्हें खोजने के लिए चल देते हैं। तो जाते हैं तो उन्हें एक पुल दिखाई देता है और पुल के पास इनके भाई लेटे हुए हैं, मतलब मरे पड़े हुए हैं। तो इसी तरह से यह कहानी है और इसको चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हुआ। जो नए व्यूवर हैं उनसे हम चाहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब कभी भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर 12 तक पढ़ाया जाता है। आप इस क्लास से संबंधित हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर। युधिष्ठिर वेटेड माने इंतजार किए, फॉर हिज ब्रदर युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार किए, इन एंजाइटी एंड थर्स्ट युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतजार चिंता और प्यास में किए। कैन दे, देखिए स्टोरी इस तरह ओपन हो रही है कि जब जंगल में युधिष्ठिर हैं और उनके भाई एक एक करके चले गए हैं और अभी तक नहीं आए हैं, तो उनकी प्यास बढ़ती जा रही है और ये चिंता भी सता रही है उनके लिए कि वो अभी तक क्यों नहीं आए। तो देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स। कैन दे हैव, क्या हुए हो गए, बीन सब्जेक्टेड मीन्स अधीन होना। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, अधीन होना। टू ए कर्स, कर्स मीन्स होता है साप या अभिशाप। क्या वो किसी साप के अधीन हो गए, मतलब क्या कोई उन्हें श्राप दे दिया, अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी भी जंगल में पानी की तलाश में घूम रहे हैं। तो मतलब ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें कोई श्राप दे दिया अथवा अभी भी वो जंगल में पानी की तलाश कर रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, फेंटेड माने मूर्छित होना, क्या वे मूर्छित हो सकते हैं। और डाइड ऑफ थर्स्ट, अथवा प्यास से मर गए होंगे। वो सोच रहे हैं कि क्या वो मूर्छित हो सकते हैं अथवा ये प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट, अनेबल टू बियर दीज थॉट, बियर माने सहन करना, दीज थॉट माने विचार, इन विचारों को सहन किए बिना, अर्थात इन विचारों को सह नहीं पाए। एंड ड्रिवेन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, ओवर पावरिंग माने अत्यधिक प्यास, और अत्यधिक प्यास से प्रभावित होकर। ही गेव अप, उन्होंने त्याग दिया। वेटिंग एंड, उन्होंने उनका इंतजार त्याग दिया, छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और उन्होंने अपने भाइयों की खोज शुरू कर दी। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और वह यह सोचते हुए कि वह जो तालाब है वो क्या कर लेंगे, पा लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीड माने चलना, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में उनके भाई गए थे उसी दिशा में ये भी क्या किए, प्रोसीड किए, चल दिए। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू, और जारी रहा, मतलब जाते रहे। ट्रैक माने होता है एक बड़ा क्षेत्र, ठीक। फुल ऑफ वाइल्ड बियर, एक बड़े क्षेत्र से गुजरे जो जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे हिरणों से भरा हुआ था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, ये क्या था, बड़ा जंगल था। वो उस रास्ते से गुजरे जिसमें जंगली भालू थे और चितकबरा हिरण थे, और क्या कहते थे, वो जंगल कैसा था, बहुत बड़ा था। बर्ड्स टिल ही कम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और जो पंछी थे अभी भी क्या कर रहे थे, जो हरी मीडो मीन्स होता है चारागाह, जहाँ चरते हैं पशु उसको, तो वहाँ से अभी भी पंछी आ रही थी। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, और वो क्लियर वाटर, साफ पानी के एक जो तालाब था उसके बगल में जो चारागाह था, वहाँ से पंछियाँ आ रही थी। बट वेन हिज ब्रदर लाइंग देयर, जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर, उनके भाई, लाइंग लेटे हुए थे, देयर लाइक ए फ्लैग पोज, जब उन्होंने देखा कि उनके भाई, फ्लैग पोल माने, फ्लैग माने झंडा, पोल माने जो झंडे का
खंभा होता है उसकी तरह क्या हुए लेटे हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, जब उन्होंने देखा कि उनके भाई एकदम झंडे की तरह सीधे लेटे हुए हैं, ठीक ना, वो क्योंकि मर गए थे तो अब जानते ही हैं सीधा आदमी रहता है। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिप, अनेबल माने अयोग्य, टू रिस्ट्रेन मीन्स कंट्रोल करना, हिज ग्रिप अपने कंट्रोल को रोकने में असफल हुए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, उन्होंने अपनी आवाज़ उठी और चिल्लाना शुरू किया, रोना धोना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि उनके भाई मरे पड़े हुए हैं तो उन्होंने क्या किया, रोना धोना शुरू कर दिया। ही टच द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को क्या क्या टच किया, छुआ। एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न, और वो अभी तक शांत और शोक में लेटे हुए थे, मतलब वो मर गए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ओज, तो तब ये क्या कहते हैं युधिष्ठिर कि क्या ये हमारे ओज मीन्स प्रतिज्ञा या शपथ, क्या हमारे शपथ का यह अंत था। तब युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि क्या ये हमारे प्रतिज्ञा जो हमने शपथ ली है क्या उसका अंत था। जस्ट वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, और वो केवल जब हमारी जो एग्जाइल है, जो हमारा वनवास है वो अंत होने वाला है। तो मतलब युधिष्ठिर कहते हैं कि क्या ये हमारे प्रतिज्ञा का अंत था, और वो ये उस समय हो रहा है जब उनकी जो वनवास हुई वो ख़त्म होने वाली है। यू हैव बीन टेकन, और तुम्हें दूर कर दिया गया। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये हमें, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि तुम्हें दूर कर दिया गया, वो भी जब कि अब हमारा वनवास का समय खत्म होने वाला है। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, कर इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मैंने छोड़ दे, इन माई मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य। कह रहे हैं कि यहाँ यद्यपि गॉड ने भी, मतलब भगवान ने भी मुझे बेसहारा, फॉरसेकन माने बेसहारा, मी माने मुझे, इन माई, कह रहे हैं कि भगवान ने मुझे मेरे दुर्भाग्य पर बेसहारा छोड़ दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज ही लुक, जैसे उन्होंने देखा, देयर माइटी मीन्स होता है शक्तिशाली, लिम्स माने अंग, जब उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब क्या है हेल्पलेस है। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, वो दुख से आश्चर्यचकित हैं कि इनसे शक्तिशाली कौन है जो इन्हें मार दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि वो बहुत ताकतवर थे, तो उनसे भी ज़्यादा कौन ताकतवर हुआ जो इनको मार दिया। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब उन्होंने पूल की तरफ डिसेंड किया, मतलब वो पूल की तरफ उतरे। ड्राउन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, जो प्यास थी, जो थ्रस्ट थी, बहुत ज़्यादा थ्रस्ट थी, उसके कारण वह पानी की तरफ उतरे। एट वंस द वास विदाउट फॉर्म वार्ड, ठीक तुरंत एक वास जो बिना फॉर्म की थी, बिना शरीर की थी, उसने आगाह किया। वार्ड मीन्स आगाह करना। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के जवाब दिए। डू नॉट फॉलो दे, उनका अनुसरण मत करो, उनके जैसा मत बनो। आंसर माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का जवाब दो। फर्स्ट पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, एंड देन, और तब, यू कैन क्विंच माने होता बुझाना, यानी प्यास बुझाना। यो थर्स्ट, तो कह रहे हैं कि सब पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो और फिर उसके बाद अपनी प्यास बुझाओ। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, यह पुल क्या है, यह तालाब मेरा है। वो जो बिना फार्म की थी, जो बिना शरीर की आवाज़ आ रही थी, वो कह रही है कि यह पुल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा दैट कि दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, उन्हें समझने में देर नहीं लगा कि यह यक्ष की आवाज़ है। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और गेस किया, अनुमान लगाया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ। इट टुक हिम नो टाइम, ये समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, एक पॉसिबल रास्ता देखने में उन्हें समय नहीं लगा। वे आर ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ,
मतलब उन्हें वापस जिंदगी में वापस लाने के लिए और कोई चारा नहीं था उनके पास। ही सेड टू द बॉडीलेस बॉयज, उन्होंने बॉडीलेस बॉयज से कहा, मतलब युधिष्ठिर ने जो बॉडीलेस जो बिना शरीर की आवाज़ थी उससे कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर वन, जो आवाज़ थी एक के बाद एक जल्दी जल्दी प्रश्न पूछती गई। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यू माने बचाता है, मैन इन डेंजर खतरे में आदमी को क्या बचाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज साहस, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस साइंस के अध्ययन करने से, डज मैन बिकम वाइज, किस साइंस के अध्ययन करने से आदमी क्या होता है, चालाक बनता है। युधिष्ठिर रिप्लाई दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, युधिष्ठिर कह रहे हैं कि किसी शास्त्र के अध्ययन करने से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन करने से आदमी क्या कहते हैं, विद्वान नहीं बनता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, कह रहा है कि किसी जो चालाक व्यक्ति के सामने एसोसिएशन माने रहने से वो क्या करता है, उससे चालाकी पाता और उससे वाइज हो जाता है, चालाक हो जाता है। द यक्षा आस्क्ड, यक्ष पूछे, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यक्ष पूछे कि जो विंड है, हवा से स्विफ्टर माने तेज क्या है। तो युधिष्ठिर रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं कि हवा से भी तेज क्या है, मन है। व्हाट इज मोर फैटेड दैन ए ड्राई स्ट्रा, ड्राई माने सूखा, स्ट्रा माने पुआल, फैटेड माने मुरझाया, मतलब सूखे पुआल से मुरझाया हुआ क्या है। तो ए सारो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुखी मन। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, ट्रेवलर का साथी कौन होता है, यात्री का साथी कौन होता है, लर्निंग, ज्ञान, सीख होती है उसकी। व्हाट इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, जो घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है, द वाइफ, पत्नी होती है। द हु एक्कम्पनीज ए मैन इन डेथ, कौन मृत्यु में आदमी का साथ देता है, मतलब कौन मृत्यु के बाद आदमी के साथ चलता है। धर्म, दैट अलोन एक्कम्पनीज द साउल इन द सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो धर्म होता है वह केवल वही केवल आत्मा के साथ उसकी वो मृत्यु के बाद जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, कौन सी सबसे बड़ी वेसल माने बर्तन, कौन सी सबसे बड़ी बर्तन है, द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन, जो कंटेन करती है, जो रखती है, ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने में सब कुछ रखती है, इज़ द बिगेस्ट वेसल, धरती सबसे बड़ी है जो अपने में सब कुछ रखती है, इज ग्रेटेस्ट वेसल, वही सबसे महान बर्तन है। व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। यक्ष पूछ रहे हैं व्हाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है। युधिष्ठिर रिप्लाई कर रहे हैं, हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, जो हैप्पीनेस है, खुशी है, वो अच्छे कार्यों का परिणाम है, मतलब आप अच्छे कार्य करते हैं तब उसका जो परिणाम मतलब है वही हैप्पीनेस है। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग, जिसको त्यागने से, जिसको छोड़ने से, विच, जिसको त्यागने से, जिसको छोड़ने से, मैन बिकम लव्ड फॉर ऑल, आदमी सबके लिए प्यारा हो जाता है। मतलब यक्ष पूछ रहे हैं कि वह क्या है जिसको छोड़ने से आदमी सबका प्यारा हो जाता है। प्राइड, घमंड, फार इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, कर फार इफ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, केवल आदमी घमंडी होना छोड़ दे, गिव अप कर दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्यारा हो जाएगा, मतलब वह उसे सब लोग प्यार करने लगेंगे। व्हाट इज द लॉस विच इल्ड जॉय, वह क्या हानि है जो इल्ड होती, जो जॉय को जो पाती है, मतलब खुशी मिलती है। एंड नॉट सॉरो, वह क्या है जिसके नुकसान होने से खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता है। तो क्या है आंसर, एंगर, गुस्सा, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, जब हम क्रोधित होना छोड़ दें, त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो, हम दुख के अधीन नहीं होंगे। What is that, वह क्या है, बाय गिविंग, जिसको छोड़ने से, ए मैन बिकम रिच, जिसको त्यागने से आदमी अमीर हो जाता है। डिजायर, इच्छा, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि आदमी लालची होना त्याग दे, ग्रीडी मीन्स लालची, ही विल बिकम वेल्दी, वह क्या होगा, वह धनवान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट मेक वन अ रियल ब्राह्मण,
क्या किसी को एक वास्तविक ब्राह्मण बनाता है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक एक किसी को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है? इज इट बर्थ, क्या उसका जन्म है? गुड कंडक्ट, क्या उसके अच्छे कार्य हैं? और लर्निंग, अथवा उसका ज्ञान? आंसर डिसिप्लिन, निश्चित रूप से आंसर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं बर्थ मतलब पैदाइश, एंड लर्निंग और ज्ञान, डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण। जो लर्निंग करता है और बर्थ होता है वो किसी को ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलोन डज, केवल अच्छे कार्य ही ऐसा करते हैं, मतलब अच्छे कार्य किसी को अच्छा ब्राह्मण बनाते हैं, न कि उसका पैदाइश हुआ है। मतलब अगर आप ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्राह्मण रियल ब्राह्मण हैं, अगर आपके कंडक्ट, आपके व्यवहार गलत हो तो। हाउएवर, यद्यपि यहाँ तक, लर्नड ए पर्सन में भी, जो विद्वान व्यक्ति है, ही विल नॉट बी ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट। कह रहे हैं जो विद्वान व्यक्ति है वह भी ब्राह्मण नहीं होगा, यद्यपि वो अपना जो बुरी आदतें हैं वो त्यागता छोड़ता नहीं है, तो वो भी क्या है, विद्वान नहीं है होगा। इवन दो ही में बी लर्न इन 4 वेद, यद्यपि कि उसने 4 वेदों का अध्ययन किया हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू लोअर क्लास, जो कह रहे हैं कि जो ये बैड कंडक्ट के हैं, जो बुरी कार्य करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, वो लोअर क्लास में गिरते हैं। मतलब अगर आप ब्राह्मण हैं, अगर आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे तो आप नीचे वाली क्लास में जो डिवाइड है उसमें आप फॉल कर सकते हैं। व्हाट इज ग्रेटेस्ट, वो सबसे महान वंडर, सबसे महान आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे महान आश्चर्य क्या है? तो आंसर दे रहे हैं एवरी डे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम। वो युधिष्ठिर रिप्लाई कर रहे हैं कि एवरी डे मैन सी, प्रत्येक दिन आदमी देखते हैं, क्रिएचर की प्रत्येक दिन आदमी देखते हैं, क्रिएचर माने प्राणी की, जो क्रिएचर है डिपार्ट टू यमास किंगडम, यम के मतलब साम्राज्य में जाते हैं। मतलब प्रत्येक दिन आदमी देखता है कि कोई ना कोई क्रिएचर मरता रहता है, मतलब सबको एक दिन मरना ही है। एंड एट, तो भी, और तो भी, फिर भी, दोज हु रिमेन, और जो रुके हुए हैं ना, ये लोग युधिष्ठिर कहना चाह रहे हैं कि जैसे आदमी रोज देखते हैं कोई न कोई मर रहा है, फिर भी हु रिमेन वांट टू लिव फॉरएवर, फिर भी लोग यहाँ रहने, हमेशा के लिए रहने चाहते हैं। अब जान रहे कि मान लीजिए वो आज मर गया, कल वो मरा, मतलब मैं भी मर जाऊंगा, फिर भी आदमी को ये इच्छा रहती है कि वो परमानेंट लाइफ बनी रहे, मतलब वो जीवित रहे। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सत्य सबसे महान आश्चर्य, यह जो सत्य वो सबसे महान आश्चर्य। 10, इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, यक्ष बहुत क्वेश्चन रखते हैं, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सभी का जवाब देते हैं। इन द एंड, समाप्ति में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछते हैं, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मृत भाइयों में एक, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मृत भाइयों में एक, कैन नाउ बी रिवाइव, वह रिवाइव हो जा सकता है, पुनर्जीवित हो सकता है। यक्ष कह रहे हैं हे राजा, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक पुनर्जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तो तुम किसे चाहोगे कि वह जीवन में वापस आए। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन, और तब, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा जाहिर की, दैट की द वर्ड कम्प्लेक्स मीन मेघ वर्ण वाला, लोटस आई, कमल नैनो वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला नकुल। उन्होंने बताया कि मेघ वर्ण वाला, कमल नैनो वाला, चौड़ी छाती वाला, और जिनकी लंबी भुजाएं हैं, नकुल। लाइंग लाइक अ फॉलन इब्न ट्रीज, जो गिरे हुए अबनूस के पेड़ के समान लेटा हुआ है। माइट राइज, जीवित होना चाहिए। द यक्षा वाज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इससे प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला, तुमने नकुल को क्यों चूज किया, क्यों तुमने नकुल का चयन क्यों किया। इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की जगह पर तुमने नकुल का चयन क्यों किया।
हु हैज़ स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जो 16,000 हाथियों का ताकत रखते हैं। भीम क्या है बता रहा है कि भीम जो है 16,000 हाथियों का ताकत रखते हैं, उनको क्यों नहीं तुमने पुनर्जीवित होने के लिए कहा। आई हैव हर्ड, मैंने सुना दैट भीम इज़ योर मोस्ट डियर टू यू, और मैंने सुना है कि जो भीम है वो तुम्हारे बहुत प्रिय हैं। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जिनकी भुजाओं की ताकत, जिनकी भुजाओं में जो ताकत है, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी रक्षा है। कह रहे जो तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, उनके भुजाओं की जो ताकत है वो तुम्हारी रक्षा करती, प्रोटेक्शन। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर दैन अदर ऑफ दीज टू, तो बताओ कि तुमने नकुल को अपने दोनों भाइयों के अतिरिक्त क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर जवाब दिए, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज ओनली शील्ड ऑफ मैन, कह रहे हैं कि जो धर्म है, शील्ड माने रक्षक, जो धर्म है वो आदमी का केवल रक्षक है ना, धर्मी केवल रक्षक है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, कह रहा कि भीम और अर्जुन रक्षक नहीं है, केवल धर्म आदमी का रक्षक होता है। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, आदमी बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री, वेट द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिताजी की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ। ए सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। एंड सो शी इज नॉट कम्प्लीटली वीरिव्ड, इसलिए वह पूरी तरीके से वंचित नहीं है, मतलब मैं उनका एक पुत्र हूँ जो जीवित हूँ। इन ऑर्डर दैट द स्किल ऑफ जस्टिस में बी इवन, तो कह रहे हैं कि इन ऑर्डर माने क्रम में, कि जो स्केल है, जो तराजू है, जो न्याय का तराजू है, वो क्या होना चाहिए, सेम इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। मगर माद्री का कोई पुत्र जीवित नहीं, इसलिए मैंने नकुल को जीवित करने के लिए कहा। आई आस्क दैट माद्री सन, इसलिए मैंने कहा दैट माद्री सन, मैंने माद्री के सन को कहा, पुत्र को कहा, नकुल में रिवीड, नकुल को पुनर्जीवित होना चाहिए, इसलिए मैंने नकुल को जीवित करने के लिए काम। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। विथ युधिष्ठिर इम्पार्शली, युधिष्ठिर के पक्षपात न होने से क्या हुआ, यक्ष बहुत ही खुश हुआ। एंड ग्रांटेड, और अनुमति दिया, दैट की ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और अनुमति दिया कि उसके सभी भाई जीवन में वापस आ जाए, मतलब सभी जीवित हो जाए। इट वॉज यम, यह यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जो मृत्यु के देवता, यम, ये कौन था, मृत्यु के देवता यम थे, जो यक्ष का रूप धारण करके परीक्षा लेने आए थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जो यक्ष का फॉर्म टेकन किए थे, लिए थे। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट, ताकि वह युधिष्ठिर को देख सके और उनकी परीक्षा ले सके। ही एम्बास्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, और उसके बाद डिसअपीयर्ड हो गए। डिसअपीयर्ड मीन्स गायब हो गए। आई होप कि यह स्टोरी आपको समझ में आई होगी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। न समझ में आए हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।